अब रैपिड फायर राउंड। जी ठीक है, ओके। जीतू पटवारी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? अर्जुन सिंह। बेस्ट चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह, ओके। जी अर्जुन सिंह जी। ओके, अर्जुन सिंह। बेस्ट के बाद नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा? मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का होगा। मोहन यादव को 10 में से कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर? -7। शिवराज सिंह चौहान को 10 में से कितने नंबर सीएम के तौर पर? 10 में से मेरे ख्याल है बार बार उनको चुन लिया है लोगों ने, तो चुना तो उनको, मतलब उन्होंने अलग अलग बार झूठ तो बहुत बोले। वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का भी जो रिकॉर्ड है उन्हीं के पास है। हाँ। लिखित में है। हाँ। वो विधानसभा में है ना। 5? तो हाँ, मतलब आई डोंट नो, जीते हैं तो 2, 4, 5 नंबर तो मिलते हैं। ओके। और केंद्र में जो कृषि मंत्री के तौर पे काम कर 0। शिवराज सिंह चौहान जितनी बार झूठ बोल के वहाँ आया, किसी खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, किसान मेरा भगवान है, मैं किसान पुत्र हूँ, फायदे जितनी डबल इनकम का, किसान के बिजनेस डबल इनकम का करूँगा, 1 लाख बार बोला, 1 लाख बार। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किसान कर्जदार हो गया। ओके। कमलनाथ को 10 में से कितने नंबर देते हैं कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर? कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था, हाँ। आप सारे मुख्यमंत्रियों के देश के प्रदेश के देख लो, जो रिजल्ट बेस काम उनने किया, हाँ। परफॉर्मेंस बेस, दूसरा कोई नहीं करता। ओके। दिग्विजय सिंह को 10 में से कितने नंबर सीएम के तौर पर? मेरे ख्याल से 10 साल लगातार रहे उन्होंने, पंचायती राज लेके आए, और उसके बाद संन्यास भी लेना पड़ा। पंचायती राज लेके आए, जो देश में पहला राज्य था हमारा। उन्होंने ST SC OBC के लिए कानून लाया। 10 में से कितने? 10 में से 10। 10 में से 10। कमाल है। हार के बाद संन्यास लेना पड़ा उनको। कोई बात नहीं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। ठीक है। उमा भारती को 10 में से कितने नंबर? उनका बहुत छोटा कार्यकाल था। शिवराज जी को क्यों हटाया गया? नरेंद्र मोदी जी से पूछो। ओके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का और बुरे हाल का दोषी कौन? शिवराज जी का झूठ। देश में कांग्रेस के बुरा हाल जो है उसका दोषी कौन? मतलब बहुत बुरा लगेगा जो सही सवाल का उत्तर दे दूंगा तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का फिनामा लोकतांत्रिक बना दिया, जिसमें सरकारी तंत्र को तोता बना दिया, एजेंसियों को गुलाम बना दिया और मीडिया मौन हो गया, तो मैं मानता हूं कि जितना उसका दोषी हम भी हो सकते हैं, मैं इसको मना नहीं कर सकता हूं, ओके। पर उतना ही दोषी ये पूरी व्यवस्था है। ओके। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? बहुत से रहे हैं। इंदिरा जी भी रही है, अटल जी भी रहे हैं। अरे वाह, अटल जी का भी नाम ले रहे हैं, क्या बात है। नेहरू जी भी रहे हैं। वेरी गुड। पर मनमोहन सिंह जी ने देश में आर्थिक क्रांति लेके आए। ओके। देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है? राहुल गांधी। इतना आत्मविश्वास? 100%। 99 से सीधा 100%। कितनी सीटें आएंगी अगले चुनाव में? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी आपके हिसाब से? जैसे हम साफ हुए थे वैसी बीजेपी साफ होगी। तो इंडिया की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी? इंडिया गठबंधन की सरकार। ओके। क्या मोदी को हराया जा सकता है? जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हारेंगे। कैसे हराया जा सकता है? जनता के वोट से। वोट कैसे लिया जा सकता है? अपनी ऑनेस्टी की राजनीति से। कांग्रेस की अपना, उससे तो अभी तक आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कभी एक बार धोखा, कुछ बदलना पड़ेगा क्या? 500% जो जरूरत होती है राजनीतिक गुण की वो करना चाहिए, करेंगे। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये संविधान में जो लिखा हुआ है वो राष्ट्र है। देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता किसे मानते हैं? मुझे नहीं पता। ओके। देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता किसे मानते हैं? या मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है? मैं नहीं जानता। क्या इजराइल से हिंदुस्तान को अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? देश की विदेश नीति में भारत फेल हुआ है। फेल हुआ मोदी, क्योंकि सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा था अखबार में, प्रियंका जी फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाती हैं। मैं अनुरोध ये कर रहा था, देश की विदेश नीति में, हमारा देश की विदेश नीति में हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं हमसे खुश नहीं है। और हम इजराइल की तरफ झुक गए क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं कि आज तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उसमें सबसे इतनी खराब विदेश नीति जितनी मोदी जी की थी किसी की नहीं। ओके। क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? देश का हर नागरिक सुरक्षित है। सुरक्षित है?
मुस्लिम देश का हर नागरिक सुरक्षित है। हमारा देश है, हमारा नागरिक है, हमारी सरकार है, हमारा संविधान है, हमारी सेना है, हमारी सीमाएं हैं और उस पर हमें गर्व है। और देश का हर नागरिक सुरक्षित है। देश के अंदर की बात हो रही है? हाँ, देश के अंदर का ही बोल रहा हूं मैं। हर नागरिक सुरक्षित है। अरे आपकी तो पार्टी और आपका पूरा विपक्ष ये मुहिम चलाता है कि मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। नहीं, ये तो आप मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। देश के संविधान ने ताकत दी है हर नागरिक को, किसी भी समाज, किसी भी जात, किसी भी धर्म, कि वो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो जहाँ किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ सुरक्षित है। क्या संविधान खतरे में है? हाँ, ये खतरे में है 100%। क्यों है पूछो? हाँ बताइए। हमारा चुनाव आयोग सवाल खड़े होते हैं, हमारे जितनी भी सरकारी एजेंसियां प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। हमारे देश में भयावहता है बेरोजगारी की। संविधान में लगातार मैनिपुलेशन की बात देश सत्ताधारी दल के नेता करते हैं। लगातार यहाँ पर आम आदमी के नागरिकों की अवहेलना होती है। जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, जैसे वन अधिकार अधिनियम है, जैसे मौलिक अधिकारों की बातें होती है, सब क्वेश होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या तो इसलिए संविधान है क्या जो आपके और मेरे अधिकार कहीं न कहीं हनन होते हैं, यानी संविधान पे प्रहार होता है? यही तो सवाल है। ओके, क्या इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने माफ कर दिया? क्या संविधान में लिखा था कि किसी भी राज्य की सरकार गिराना है? अगर ये गिरी तो इसका मतलब संविधान खतरे में नहीं है। जो चुन के आता है जनप्रतिनिधि, अगर वो दल बदल कर रहा है और सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये संविधान इंदिरा गांधी के जमाने में कितनी सरकारें गिराई गई? राज्य सरकारें, चुनी हुई सरकारें। हर चीज की कांग्रेस जमाने में हर चीज की सिचुएशन को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके। 600 सांसद विधायक नहीं बिके किसी भी जमाने में, ये मोदी जी के ही जमाने में हुआ। क्या इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी को जनता ने माफ कर दिया? इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य सही समय पे कई बार दे चुकी है। क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटाने चाहिए? नहीं, ये लड़ाई है देश में। यही तो राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जब बात करते हैं कि सोशलिज्म हटाना है, तो ये कहते हैं पूंजीवाद को बढ़ाना है, कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक तंत्र लाना। अल्टीमेटली क्या है सोशलिज्म? ये कहते हैं सर्वधर्म संभाव की बात कांग्रेस पार्टी जब करती है कि इस देश में सभी नागरिकों को रहने का, तो ये हटाना चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता को। यही विचारधारा की यही तो लड़ाई है। क्या देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकाल देना चाहिए? हाँ, मोदी इसमें फेल हुए। अगर है तो उसका दोषी एकमात्र है देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। यानी जो वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, बिहार से शुरू हुई है, पूरे देश में होगी, वो सही है? वोटर लिस्ट की जांच अगर बिहार में होनी थी 3 साल पहले क्यों नहीं हुई? चुनाव के 2 महीने पहले क्यों हुई? ये इस तरह का प्रोपोगेंडा अपने पाप को छुपाने का हिस्सा है। अगर आपको वोटर लिस्ट की जांच करना है तो पूरे देश की एक साथ चालू क्यों नहीं की? आपने बिहार की क्यों चालू की? सवाल तो ये है ना, जब भी तो देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में। क्यों की? इसीलिए कि देश को गुमराह करना है, इसीलिए कि अपना एजेंडे पे काम करना है, इसीलिए समस्या का समाधान। इलीगल लोगों को निकालना कौन सा एजेंडा है? तो पूरे देश से निकालना चाहिए, किसी राज्य से निकालना चाहिए? शुरुआत वहीं से होगी ना जहां अभी चुनाव हो रहा है। क्यों? पहले तो ये कह रहे थे बंगाल में ज्यादा है, उससे पहले वो कह रहे हैं बंगाल में भी करेंगे। नहीं, वो पहले क्यों नहीं किया? और चुनाव है तभी क्यों कर रहे हैं? पहले बंगाल से चालू क्यों नहीं किया? पहले यूपी से चालू क्यों नहीं किया? पहले मध्य प्रदेश से चालू क्यों नहीं किया? सवाल तो ये है ना। ओके, बेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अभी तक का कौन रहा है? मतलब देश का बेस्ट कांग्रेस का अब तक का सबसे अच्छा अध्यक्ष? देश का सारे ही रहे हैं, राष्ट्रीय सब एक नंबर। मध्य प्रदेश भी बता दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा कमजोर हूं, बाकी सब एक नंबर। ये बहुत बढ़िया था। कांग्रेस का सबसे तेज तर्रार युवा नेता किसे मानते हैं आप? या कोई भी एक नाम जो आपको पसंद आता हो? एक नहीं है, 4-5 है, तो एक का चयन कैसे करूं? 4-5 नाम ले लीजिए। है ना, सब हमारे रेवंत जी हैं, हमारे सचिन जी हैं, हमारे युवा, हमारे आसाम का हमारा नायक गौरव है। फिर इधर हम आए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यक्ति हैं। और कोई इंडिया गठबंधन का कोई यंग नेता जो आपको पसंद? सारे ही अच्छे हैं। अखिलेश जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छा उनका है। तेजस्वी भी हमारे बहुत बढ़िया। और भी कई नेता हैं ऐसे जो जिनको आगे भविष्य अच्छा है, जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तेजस्वी जी बनने वाले हैं 100% लग रहा है। हाँ। सबसे अच्छा भाषण किसका लगता है आपको देश में? पूरे देश को भाषण ही तो खा गया है नरेंद्र मोदी का। भाषण तो अच्छा दे लेते हैं, पर भाषण का शासन देखो आप। परेशानी, एक परिवार ऐसा नहीं बचा जो परेशान नहीं। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा। नहीं, पर भाषण की बात आई, अधूरी क्यों छोड़ देते? हाँ बोलिए।
बोल दिया मैंने। अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द या वाक्य आपके जहन में आता है आपको वो बोलना है। तेजस्वी यादव। बहादुर राजनीतिक व्यक्ति। तेजस्वी सूर्या। मैं इतना नहीं जानता उनको। अखिलेश यादव। बहुत सौम्य, सरल और सभ्य पॉलिटिशियन। आपके दोस्त हैं, अच्छा। बातचीत होती रहती है? हाँ, होती रहती। ओके। लेकिन मध्य प्रदेश में आपने बुरा किया उनके साथ चुनाव के समय, अखिलेश वखिलेश बुलवा दिया कमलनाथ जी से। अभी व्यक्ति की बात हो रही थी, अब आप ये बुराइयों की बात लेके आ गए। अच्छा, कंगना रनौत। हाँ ठीक है, हमारी सांसद है देश की। कैसी एक्टर है? मूवीज तो देखी होंगी उनकी। हाँ देखी ना, क्यों नहीं। एक्टर हमारी एक्टर देश की बढ़िया है। नागरिक है, हमारी एक्टर, देश की नागरिक एक्टर भी है, सांसद भी है, महिला भी है। हम उसके लिए खिलाफ क्यों बोल रहे हैं भाई? ओके। शिवराज सिंह चौहान। आदमी तो भले हैं पर झूठ बहुत बोलते हैं। मोहन यादव। हाँ, सरकार तो चला रहे हैं, एकदम से उनको मिला, पर 50% कमीशन हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब राजनीतिक आदमी भले होंगे पर जो राजनीतिक विश्वसनीयता जीरो। कैलाश विजयवर्गीय। ठीक है, बुजुर्ग हो गए। राहुल गांधी। मैं बता चुका हूँ, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अगले चुनाव में। प्रियंका गांधी। मैं मानता हूँ कि एक सीजेंट लीडर है और अपनी बात को सही तरीके से कहती है, और देश की, उनके ब्लड में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। संजय गांधी। मेरी बहुत बातचीत नहीं है, मतलब मैंने देखा नहीं, सुना, उनके लिए पढ़ा, उतना ही मुझे, जितना आपको पता उतना मुझे पता है। मराठी आती है? हाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे इसमें आप बोलते नहीं आती, समझते आती है। बोलना पड़ेगा मुंबई जाएंगे तो, ठीक वरना है, ऐसा ना हो कि वहां पर MNS के कुछ लोग पकड़ लें आपको। देश की हर भाषा का सम्मान है, और अगर हमें अपने देश की दूसरी भाषाएं भी बोलते आती है तो गौरव होना चाहिए हिंदी के साथ साथ। पर गलत कर रहे हैं ना वो, वहां पर जो जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, मराठी बोलो, पीट देते हैं नहीं तो। नहीं, यही तो कांग्रेस पार्टी इसी के तो खिलाफ है कि जबरदस्ती किसी भी चीज़ में नहीं चलेगी। ये बीजेपी और इस तरह के लोग यही तो देश में आतंक फैला रहे हैं, इसी के तो हम तो MNS बीजेपी के कहाँ हैं? अब तो वो उद्धव ठाकरे जी के साथ आ गए और वो आपके साथ हैं, उद्धव जी। वो मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है। हम कह रहे हैं ऐसा रहो, ये बोलो, ये हमारी भाषा है, तुम्हारी, ये सब एजेंडा ये पूरा बीजेपी का है, तो इसी के खिलाफ कांग्रेस है। ओके। अरविंद केजरीवाल। ठीक है, मुख्यमंत्री थे, अच्छे नेता हैं, चल रहे हैं, बात कह रहे हैं अपनी। थैंक यू सो मच जीतू पटवारी, चाय वाला इंटरव्यू के लिए, और शुभकामनाएं। थैंक यू Thank मानव जी, you, thank आपने फिर बहुत सवाल ऐसे किए जिसमें अरे आपने चौके छक्के लगाए हैं खूब। नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक जीतू यू मानव पटवारी, जी, थैंक थैंक यू। यू।